Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल के खान जिब्रान खान बैठा हुआ है. स्टूडियो थोड़ी सी डिफरेंट फील्स आ रही होंगी आपको. हम इस्लामाबाद में नहीं है, हम कराची में. जिबी, हाउ बिग ऑफ a podcast is this? Yeah, it is probably the biggest one we've ever done, for sure. Yes. I think there's no more introduction needed for who our guest No, is, but आपको वैसे ही पता चल गया होगा टाइटल से, क्योंकि इसी पे तो गैश करेंगे हम. इरफान जुनेजो इज है. Sir, thank you for having me. no, Very thank you for excited to- taking time out हाँ. for this. सबसे पहले मैंने एक पॉइंट सोचा हुआ था दिमाग जी. में. बारसा फैन, Yeah. as you claim to be, Yeah. wearing a Real Madrid shirt. I, Blasphemy हो गया I, यार. I have an explanation for this. So मैं जब से फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं कोई क्लब्स के लिए कोई बहुत क्रेजी नहीं हूँ. I support Arsenal, I support Barcelona because Yeah. I like the way they play. You can go. मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं किसी से लड़ाई हो जाए या मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाऊँ. माई टीम. और दूसरी बात ये है कि नाइकी जो है ना वो थोड़ा पीछे रह गया है फैशन सेंस में भी. तो आई एम अ फैन ऑफ बार्सिलोना बट आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ वेयरिंग नाइस फुटबॉल शर्ट्स. तो अभी एडिडास का राइज है, न्यू बैलेंस का राइज है, नाइकी के शेयर्स नीचे जा रहे हैं. तो You're आई contributing जेन्युइनली, towards that. आई सिंसियरली होप कि जिस तरह आर्सेनल स्विच कर लिया है, Yeah. बार्सिलोना भी एडिडास के पास आ जाए. आर्सेनल की वैसे कितनी फिट किट्स होती हैं. Yeah, वैसे अलग- kit अलग उसकी level बहुत- है. Third kit बहुत अच्छी है. I really like the third kit of Arsenal. तुम्हारा तो कोई सीन नहीं है चेल्सी. Yeah, हमारा third kit इतना बुरा नहीं है. Pretty decent. So, but we've had bad kits though recently. अच्छा खैर, पॉइंट काफी ज्यादा हमने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जी. रखे हुए, लेकिन आई थिंक द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट ओवर हियर इज बारसा टू वापस कराची. व्हाट जस्ट हैपेंड ओवर देयर? आप एक्सप्लेन करें लोगों को यार. अच्छा, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू जूल्स कुंडे Yes, sir. एंड रूनी बरदागी. और जाते जब तक मैं सुबह उठा और आई वाज फोकस्ड. थोड़ी बहुत नर्व्स थी लेकिन आई वाज फोकस्ड कि यार मुझे इंटरव्यू अच्छा रिकॉर्ड करना है बिकॉज आई एम हेयर. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर. ऑडियो ख़राब ना हो, फोकस शिफ्ट, वो बोल रहा है फोकस शिफ्ट ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो. तो जब तक इंटरव्यू नहीं हुआ, मैंने पहली दफ़ा योहान क्राइफ स्टेडियम देखा. आई वॉकड इन, सारा कैमरा सेटअप किए. एक चैलेंज था कि पीछे बहुत हार्श सनलाइट थी एंड वी वर इन द शैडो. तो वो एडजस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग था. बट प्लेयर्स जब वॉक इन करना शुरू हुए तो सबसे पहले द फर्स्ट बार्सा प्लेयर दैट आई सॉ वाज कुबारसी. वो बहुत दूर से जा रहा था बट मुझे पता चल रहा था कि प्लेयर्स अब आना शुरू हो गए. तो जब कुबारसी को देखा तो हाथ ठंडे हो गए कि अभी एनी मोमेंट ना हो. तो उसके बाद एक एक करके प्लेयर्स वॉक इन किए. तो रूनी क्योंकि यंग है, इनएक्सपीरियंस है, तो वो काफ़ी चिल था. थोड़ा उससे ज़रा फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन हुई. उसके बाद मैं थोड़ा सा काम हो गया एंड और उसके बाद थोड़ा सा लंबा टाइम था, लाइक 30 minutes 40 minutes, जिसमें आई सॉ रैशफोर्ड, आई सॉ शेज़नी, पेड्री मेरे इतने सामने से गया. ये तो आपको मौका नहीं मिला पेड्री का इंटरव्यू या ऐसे कुछ? पेड्री स्पेनिश बोलता है, ये एक मसला था. बट Duolingo कर लेनी चाहिए थी. बट आई ट्राइड. जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी, मैंने उनसे सिर्फ पेड्री के लिए रिक्वेस्ट की Yeah. कि कैन आई बाकी एटलीस्ट कोई ना टेक अ पिक्चर विद हिम. Okay. तो उन्होंने बोला कि मैं उससे पूछा है बट वो मना कर रहे हैं क्योंकि अगर मीडिया डे था, लाइन से अल जजीरा, बी इन स्पोर्ट्स सब लगे हुए थे. तो अगर हम एक को अकोमोडेट करेंगे तो हमें सबको करना पड़ेगा. तो जो आपको अलॉटेड हैं आप उनके साथ जो करना है करो. तो मैंने बोला ठीक है चलें. उसके बाद हमें जूल्स कुंडे मिला, वो आया, उससे बातचीत हुई. जब हो गया सब, ऑफ कर लिया मैंने कैमरा, एक दफ़ा फुटेज भी रिव्यू कर ली. उसके बाद फिर आहिस्ता एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो थोड़ा फील होना शुरू हुआ कि आई मेट दीज प्लेयर्स. ये हाथ मिल चुका है. रायन गिग्स, जूल्स कुंडे, रोनाल्डिनियो तो नहीं खैर, रॉबर्ट पिरेस एंड जूल्स कुंडे, रूनी बरदागी. रोनाल्डिनियो का टॉपिक छेड़ दिया आपने. You know where I'm going with हाथ नहीं मिला बस. You know where I'm going with this Ronaldinho topic, don't जी you? जी जी, वो पूछिए. उससे भी आपको मौका नहीं मिला था और अभी ऑफ कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि वो पाकिस्तान आया था. आई थिंक बाहर थोड़े सिस्टम्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली मैनेज करना उनको. यहाँ पे अगर इतने बड़ा प्लेयर आता है तो बहुत सारा ना
वो होता है कि यार हमारी पीआर, हमारा कोई जानने वाला, हमारा कोई रिश्तेदार, इनको आगे कर दें, इनको कर दें। तो आई कुड सी कि रोनाल्डिनियो भी थोड़ा परेशान हो गया था। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि उसको इंग्लिश भी नहीं आती, तो कोई उससे कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा। तो फॉर अ प्लेयर लाइक रोनाल्डिनियो, आज तो शायद उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो, लेकिन उस वक्त तो 2017 में भी इवन दो ही वाज नॉट प्लेइंग फॉर एनी बिग क्लब, बट स्टिल मैं वो विजन, मेरी वीडियो में है वो पार्ट, लेकिन मैं वो सीन नहीं भूल सकता। इट फेल्ट लाइक अ मूवी कि मैं बस के अंदर बैठा हूँ और बस के पीछे जहाज पार्क्ड है और जहाज के ऊपर जो स्टेयर्स लगी हैं और बस बिल्कुल पैरेलल है। स्लो मो में रोनाल्डिनियो अकेला उतरता हुआ आ रहा है वही अपने सिग्नेचर स्टाइल में वो स्लो मो में वीडियो में है। तो वो पार्ट मैं अभी भी आंखें बंद करूं, आई कैन विविडली रिमेंबर इट। नहीं, बट आई थिंक जैसे आपने बात की है, आई थिंक पुयोल को उन्होंने बल्ला पकड़ा दिया था, तो यू लुक एट द वे दे थिंक अबाउट इट। दैट्स वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल, क्योंकि आज ही ये हुआ। आई थिंक थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। मेसी वेंट टू इंडिया और वहाँ पे भी सिमिलर, ऑब्वियसली क्योंकि सब कॉन्टिनेंटल इश्यूज हैं ये, वहाँ पे रायट्स एंड वैंडलिज्म हुई है। मेसी हैड टू लीव 10 minutes in, मिनिस्टर्स वही जो अभी आपने बात की है, मिनिस्टर्स कमिंग इन, हाउंडिंग हिम, टेकिंग फोटोग्राफ्स, लोग तप गए, पूरा स्टेडियम उखाड़ दिया। Did you see that, Jimmy? Yeah, I saw that. It's pretty rough. I mean, वो उनके भी I think they paid I think around like $100 or something for one ticket to get to see him. और वो एक टूर कर रहा है वैसे इंडिया का। I think ये कोलकाता से स्टार्ट हुआ, I think he's going to Delhi and other places as well. Will he do it now is the question, because वहाँ पे जिसने ऑर्गेनाइज कराया, they've been arrested as well for this. This is, but again वही बात है कि we need people like that to come in Pakistan. तो मेरा आपसे वैसे एक सवाल था कि you know this whole Barcelona interview, you've always been on the content creation side, but this is something different you've done. Is this like आपका कैसा experience है? Like how would you compare it with like the other जो आपकी blogging and versus interview? Would you? I think it wasn't really different because it's at the end of the day it's documenting an experience. Okay. So interview मैंने किया, but उसके around whatever was happening, जो भी मैं feel कर रहा था, after the interviews were done, I went to Madrid, watched the El Clasico. तो वो पूरा experience, I was just documenting it. इंटरव्यू के बाद वो तो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी, वो तो मुझे उसकी आदत थी, आई हैव डन इट मेनी टाइम्स बिफोर, तो वो तो मेरे लिए बड़ा नॉर्मल था। बस वो अपॉर्चुनिटी ही इस वजह से मिली थी, दिस अपॉर्चुनिटी मतलब वेरी क्रिएटिव ऑफ बिगिन दैट दे थॉट ऑफ मी, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं ट्रेडिशनली द फर्स्ट पर्सन दे थिंक ऑफ एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जाते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, पब्लिश होता, बट उसको मेरे उससे कनेक्ट करना, मेरी स्टोरी से कनेक्ट करना, आई थिंक इसका क्रेडिट बिगिन को जाता है, दैट दे केम अप विद दिस आइडिया। एंड डू यू फील लाइक आपका जो एक कंटेंट क्रिएशन की साइड पे और इस चीज़, डू यू फील कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में do you feel yourself being journalism I mean like these sports sort of content creation, do you feel अभी एक आप वो भी होस्ट कर रहे हैं, what's it called, the apprenticeship mentorship program, yeah sports content creation। मुझे देखें whatever I find interesting I make it, I don't like to box myself। 2 साल पहले मुझे रैंडमली ख्याल आया रमज़ान आने वाले हैं, मुझे फूड के बारे में आई स्टार्टेड डूइंग इट। शुरू में थोड़ी रेजिस्टेंस आई कि ये किस लाइन में आ गए, उसके बाद इट सॉर्ट ऑफ फॉर सम टाइम बिकेम माय आइडेंटिटी। उसके बाद मैं नेटफ्लिक्स पे देखता था स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज, यूज्ड टू लव देम। केयू के साथ अपॉर्चुनिटी आई, मैंने बोला मैं बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्री, मुझे बनानी है बहुत टाइम से। इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट एडिट्स ऑफ माय लाइफ, आई थिंक दी टफेस्ट, लेकिन शौक था इसलिए कर लिया। तो इन माय करियर आई हैव ऑलवेज परसूड इंटरेस्ट मोर देन कि मैं अपने आप को बॉक्स कर लूं। तो दैट्स अ गुड थिंकिंग एक्चुअली। So इसी के along the lines, because you started off as a daily vlogger, right? Then थोड़ा सा identity जिस तरह आपने बात की है, then everyone got to know you as a food वाला guy। लेकिन initially अगर आपकी daily vlogging में भी देखा जाए ना, it was bikes, football। Where did that go? अच्छा, तो and is it gonna come back? I'm not exactly sure if it will, but I started
from daily vlogs because I used to watch Casey Neistat a lot. Yeah. That used to really inspire me कि बाकी जितने भी उस टाइम पे भी vloggers थे, even international Pakistani, they used to just document whatever was happening. Yeah. It was sort of like a reality show. Yeah. Casey's videos were filmed like a TV series. Like वो एक main character है, Yeah. उसके अराउंड कैमरा घूम रहा है, द नैरेटिव, एडिट, ये सारी चीज़. तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता था. आई डिड इट फॉर आई थिंक 2 साल एंड आई बर्नट आउट कम्प्लीटली बिकॉज जैसे मैंने बताया उस वक्त मुझे इंसान को अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं दैट यू फाइंड आउट लेटर. तो आई फाउंड आउट दैट अगर मैं इसी के अराउंड अपने आप को बॉक्स कर लूँगा आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी थिंग न्यू. बस यही मेरी ज़िंदगी है. Daily vlogging. यही मैं आई वाजंट इवन मेकिंग डेली वीडियोस, मे बी वंस ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, दैट्स इट. लेकिन उसके बावजूद भी I can't make a documentary, I can't make anything else that interests me. Yeah. So I took a break, took some time to figure out कि मुझे बनाना क्या है. Yeah. Then फिर मैंने ये सोचा कि instead of boxing myself, अब I went to Spain, I made a vlog. It's a vlog. Yeah. उससे पहले I made a football documentary for KU. उससे पहले I made a food documentary on Karachi's Paratha Road. Yeah. I don't like to box myself. Amazing. About your apprenticeship and mentorship program जो अभी जी sports जी वो बात रह गई. तो दिस ईयर फॉर KUSC लास्ट ईयर वी डिड अ डॉक्यूमेंट्री. बहुत मैं प्रोडक्ट से भी खुश हूँ और उसका जो रिजल्ट आया वो भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो वेरी हैप्पी विद दैट. बट मैं अकेले तो स्पोर्ट्स कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं बना सकता जितना मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में बने. तो दिस ईयर we are partnering up with Karachi United and mentoring I think 5-6 creators जो इस साल KUSC को अपने नज़रिए से डॉक्यूमेंट करें, स्पोर्ट्स कंटेंट बनाएं. पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कंटेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है. जैसे क्रिकेट व्लॉगर्स हैं वो ओनली व्लॉग अराउंड क्रिकेट. अदील व्लॉग्स है, 2-3 और शयान प्लेस क्रिकेट है, इस तरह के लड़के हैं. आई रियली एंजॉय वाचिंग देम इवन दो आई एम नॉट अ वेरी बिग क्रिकेट फैन. तो उसको अगर हम थोड़ा सा पॉलिश करें, नैरेटिव, थोड़ा एडिट की पेसिंग, हाउ यू पैकेज इट बेसिकली, तो आई थिंक बहुत एक बड़ी नीश है जो अभी तक पाकिस्तान में अनटैप्ड है. बिल्कुल बिल्कुल इट्स कम्प्लीटली अनटैप्ड. हम पॉडकास्ट करते हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल पे एंड हम अभी यही सोच रहे होते हैं यार व्हाई आरंट न्यू क्रिएटर्स कमिंग इन फॉलोइंग सूट. ये मुझे आइडिया एक्चुअली आया था नेटफ्लिक्स पे जो फार्मूला 1 की ड्राइव टू सर्वाइव. तो बिफोर ड्राइव टू सर्वाइव आई हैड जीरो इंटरेस्ट इन फार्मूला 1. सिर्फ मुझे ये पता था कि लुइस हैमिल्टन बहुत अच्छा है, बहुत बचपन में माइकल शूमाकर अच्छा था, आजकल वो अच्छा है. और मुझे हार्डली किसी ड्राइवर का भी नाम नहीं पता था क्योंकि उन्होंने हमें वो उसकी स्टोरी बताई, पर्सनालिटीज बिहाइंड द सीन. अब आई फॉलो एवरी रेस. मुझे पता होता है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है. और जब मुझे पता भी है तब भी आई वेट फॉर दैट डॉक्यूमेंट्री कि जब वो आएगी तो मैं जरूर बिंज वॉच करता हूँ पहले दिन. थॉट्स ऑन लैंडो नॉरिस विनिंग. आई एम नॉट मैक्स वर्स्टैपेन फैन. ओह नो वे. तो मैं तो बहुत खुश हूँ. अच्छा, आर यू अ लुइस हैमिल्टन फैन? आई एम अ लुइस हैमिल्टन. सेम है बाय द वे. आई लव लुइस हैमिल्टन. हां, वैसे जस्ट अ साइड थिंग, डू यू थिंक ही इज गोना स्टिक विद फरारी या क्या वैसे आपको लगता है? I think Ferrari will not stick with उसके रेस इंजीनियर का ज्यादा मसला है. But yeah, I think coming back to football, like आपको like you just talked about all of this stuff, content creations. Like what do you feel कि like Pakistan football, like you went and you saw Barcelona, you saw that level of let's say उनकी मतलब जितने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो what do you feel like how एक तो होता है एक टैलेंट होता है, मतलब I don't think there's a lack of talent per se in Pakistan, but do you feel कि there is more of the environment का फर्क है या talent का फर्क है? क्या कहाँ पे what are we missing? Like why aren't we like मैं साथ को एक बार बता रहा था कि मैं 2010 में मैंने अपने भाई के साथ एक मतलब एक बेट लगाई थी, एक डील बनाई थी. मैंने कहा था 2026 वर्ल्ड कप तक अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, ठीक है. मैं 5,000 रुपए की उस वक्त की 5,000 मैंने कहा 5,000 रुपए लिख दे यार बिलाल, लिख दे, मैं साइन कर देता हूँ. पे अप ब्रो. I think he still has that somewhere, but you know I mean it's we have the talent, we see it, we play it. Like I also play in Islamabad amateur level, I see it in futsal, but what do you feel is what is the missing thing for football here in Pakistan? I think मैं थोड़ा प्रेफेस कर दूं कि मैं डायरेक्टली फुटबॉल के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ. आई हैव ओनली प्लेड क्लब लेवल ही
और बहुत बहुत सालों पहले, तकरीबन 10-15 साल पहले डिपार्ट एंड स्टेट लेवल खेला था। मुझे अब जो नज़र आता है वो काफ़ी दूर से, कुछ सिस्टम्स के मसले हैं, Yeah. कुछ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। अब हम, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम फीफा से बैन थे। Yes, फिर अभी हम अनबैन twice, हुए हैं, thrice. हो गए हैं, हो गए हम हैं। अनबैन हो गए हैं। Yeah. और एक मेजर चीज़ जो मुझे केयू के साथ बहुत क्लोजली काम करते हुए मुझे फील हुई, वो ये है कि इंटरनेशनली प्लेयर्स आप स्पॉट कर लेते हैं 8-10 साल की उम्र में। Yeah. Yes. और उस 8-10 साल से पहले भी जो उनको डाइट मिल रही है, जो उनको डाइट के साथ साथ उनका जो पूरा ट्रेनिंग का Regiment and yeah. हाँ, तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अब थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, मे बी बड़े शहरों में, लेकिन यहाँ पे आई वॉज ग्रोइंग अप इन कराची। Yeah. मेरी लाइफ में खेलना एक ऐसा प्रिविलेज था कि तुम्हें खेलने दिया जा रहा है, एहसान मानो ये हमारा। Yeah. तो जब वो होगा Yeah. तो बच्चे की ज़रूरत है खेलना, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा है कि भाई ये माँ बाप तुम पे एहसान कर रहे हैं, तुम इसका शुक्र मनाओ कि तुम्हें खेलने दिया जा रहा है, तो उसके बाद कहाँ से निकलेंगे? तो आई थिंक फिटनेस का मसला, डाइट का मसला, एंड देन दीज सिस्टम्स, Yeah. तो ये मुझे लगता है कुछ मसाइल हैं। अच्छा, वैसे haven't you thought about coming to Islamabad to watch Pakistan's football game? I have thought about it many times, और बस वो मुझे या तो लास्ट मिनट में पता चलता है या ऐसा कुछ सीन Yeah. होता है, बट डेफिनेटली मेरा दिल बहुत है, स्पेशली नाउ दैट आई सी इंस्टाग्राम स्टोरीज, Yeah. आई फॉलो अब्दुल्ला शाह एंड आई फॉलो फैज़ान, आई फॉलो हमजा भट्टी। Yeah. तो वो तकरीबन हर मैच में आए हुए Yeah. होते हैं, तो पूरा स्टेडियम ऑलमोस्ट भरा हुआ होता है। जी। आई रियली लाइक टू सी इट, बट Yeah, and like you just mentioned कि आपको लास्ट मिनट पता चलता है। हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, Yeah. जब क्रिकेट का मैच होता है हाँ, तो यू नो रोड्स आर ब्लॉक्ड, एवरीथिंग इज Everyone डन, knows. सबको पता था टीमें आ रही हैं। yeah, हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिना स्टेडियम, इट्स अ Yeah. प्रीटी वेरी गुड सेटअप, very- इट्स very बेस्ड good ऑन न्यू कैंप एक्चुअली, Yeah, लाइक द yeah. होल थिंग, इट्स उसका Yeah. वो एक छोटा वर्जन बनाया उन्होंने, काफी छोटा version. बट फिर भी लाइक इट्स लाइक yeah. 45,000 सीटर है। लेकिन वो ये होता है कि यू डोंट नो, मतलब एक बार हम नहीं पुलिस पता। वाला हमसे पूछा था कि भाई ये क्या चल रहा है, तो आई जस्ट फील कि लाइक यू सेड, देयर इज नो मार्केटिंग, देयर इज नो हाइप क्रिएटेड अराउंड इट। And that's what it comes to now when you talk about the apprenticeship and the mentorship program. मैं बार-बार उस पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि I love that idea. जब आप वैसे ही अगर आप PFF या PCB को छोड़ के कंटेंट क्रिएशन नीश में नॉर्मल बंदा आके बना रहा होगा वो चीज़ें, बता रहा होगा लोगों को, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक स्टार्स जो बनते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया स्टार्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार्स हों, वो बनते हैं उनके अराउंड जो नैरेटिव होता है। या मैंने अपनी आंखों से देखा है लियारी में, क्योंकि पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका मैच खेलने जाता है, तो लियारी में जो स्टार प्लेयर है वो जब नॉर्मल अपने काम से भी निकलता है तो उसका ऑरा अलग होता है। लोग देख के पॉइंट करते हैं और थोड़ा फैसिनेट होते हैं कि ये प्लेयर है भाई, उसके नाम से बैटिंग होती है, वहाँ पे शर्तें लगा रहे होते हैं लोग अलग बैठ के, तो ये सब होता है। चलें, ये तो लियारी की मिसाल है। सिमिलरली आप सोशल मीडिया पे देख लें, बहुत ही ग्रास रूट लेवल से अगर आप किसी को बार बार अपने फॉर यू पेज पे देख रहे हैं डूइंग द मोस्ट एब्सर्ड थिंग्स, जस्ट वॉकिंग इन स्लोमो, लेकिन आपने इतनी दफ़ा देखा है तो आपको जब वो नज़र आता है आप थोड़े फैसिनेट होते हैं। कैन वी टेक अ पिक्चर विद यू, हम तस्वीर लेना, हम आपके साथ टिकटॉक बनाना चाहते हैं। तो हमारी स्पोर्ट्स स्टार्स की अदर देन क्रिकेट कोई विजिबिलिटी होती ही नहीं। नहीं है। तो जिन्होंने अपनी खुद विजिबिलिटी बना ली, जो थोड़े से सोशल मीडिया सावी थे, अब्दुल्ला शाह इज अ स्टार या क्योंकि उसने खुद अपने खुद आप को बनाया, बनाया। उस कहीं और मैंने उसकी कवरेज बहुत कम देखी है इनिशियल। या इसी तरह हमारे अगर लोकल प्लेयर्स को ये बताया जाए, ये अदील व्लॉग, शयान प्लेस क्रिकेट, आई थिंक इन्होंने नेशनल लेवल क्रिकेट नहीं खेली है, बट वो कहीं भी जाएंगे सेल्फी लोग उनके साथ लेंगे। तो हम ये स्पोर्ट्स नैरेटिव्स बताएं, प्लेयर्स के बारे में लोगों को पता हो, तो ये कोई बहुत ही अनहर्ड ऑफ चीज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल। या एनीथिंग एल्स टू ऐड जीबी? आई वांटेड टू टॉक अबाउट KUSC, अगर उससे पहले कुछ। हाँ, मैंने तो यही बस आया, लाइक यू सेड कि हमारे जब पॉडकास्ट पे भी इत्जाज आए थे, एजाज हुसैन, या तो इट वाज वेरी लाइक आई थिंक वुड से कि लाइक वो एक सरियल मोमेंट उसके लिए भी था क्योंकि वो रात को आया था, लेकिन उसके साथ दे वर
people जैसे आपने मार्च किया ना वो we were talking about stars. कि the where the office is तो वहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे and they saw and they were like oh इत्ज़ाज़ है and they came and take a picture with him and वो he was like he was and I think he परेशान हो was- गया था मेरे yeah. साथ इस तरह कैसे हो सकता हाँ है तो वो एक है जैसे इस्लामाबाद की एक छोटी सी मार्केट में रह yeah and I think Yeah. वो अब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता Yeah. into it तो I hope कि continue करें Yeah. and you know पाकिस्तान फुटबॉल कितने 250 मिलियन लोग हैं हम कितने इतने कुछ है 25 करोड़ तो वही 25 करोड़ है इसमें 11 बंदे रजिस्टर्ड हाँ, तो Yeah. बस उसमें 11 निकला है तो क्या ही बात है अच्छा मूविंग ऑन टू KUSC राइट क्योंकि इट्स बिग इट्स ह्यूज इन कराची इस्लामाबाद से क्योंकि हम हैं तो हमें उतना आइडिया नहीं हुआ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई केम टू कराची स्पेसिफिकली फॉर फुटबॉल आई वेंट टू कराची यूनाइटेड्स स्टेडियम सीरियसली इम्प्रेस्ड बाय द वे ग्रेट स्टफ और फिर ये KUSC की सारी स्टोरीज पता लगी आपकी ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट्री देख के भी लेकिन व्हेन यू गो देयर यू टॉक अबाउट सच स्टफ हम भी अभी इससे पहले ड्रॉस कर रहे थे हाउ बिग ऑफ अ थिंग इन कराची फुटबॉल इज KUSC आई थिंक KUSC मैं तो बहुत पहले से KUSC से एक लगाव है मेरा और मेरे दिल में सबसे बड़ा एक दुख भी यही है कि KUSC 2 दफ़ा खेला जीत नहीं सका इस वजह से पता नहीं कहना चाहिए नहीं मुझे बड़ी खुशी होती है जब KGS हारती है क्योंकि KGS ने मुझे अब आप सोचें KGS ने मुझे नॉकआउट किया था मेरी टीम को 2006 में ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं लेकिन मुझे आज भी बहुत खुशी होती है तो इन माय प्रोफेशनल लाइफ अगर मैं किसी से भी मिला हूँ जो कराची में पला बड़ा है कराची के स्कूल कॉलेज में गया है उन्होंने KUSC खेली है अगर उनका फुटबॉल से कहीं दूर दूर से भी ताल्लुक है तो उन्होंने KUSC खेली है मेरी जनरेशन उससे नेक्स्ट जनरेशन जो अभी वर्क फोर्स में आ रही है एंड देन द करंट जनरेशन तो अच्छी चीज़ ये है कि KU कंप्लेसेंट नहीं हुआ आई थिंक अगर 2006, 7, 8 के लेवल पे भी हो रही होती तो टीम्स उतनी ही आती लेकिन ईच ईयर दे ट्राई टू लेवल इट अप थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं जिसका रिजल्ट भी फिर नज़र आता है और जो प्रेस्टीज है अब nobody has been able to come even close to it, yes. तो वो प्रेस्टीज की वजह से क्राउड्स क्वालिटी स्ट्रीमिंग ये सब चीज़ें तो आई थिंक स्कूल्स में तो कोई नो डिस्कशन KUSC से ऊपर कुछ है ही नहीं we're hopeful कि इस्लामाबाद में भी किसी तरह ये जैसे अब लाहौर में इन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं आई एम होपिंग कि ये कंट्री वाइड एक चीज़ है और कंट्री वाइड पूरे जो कंट्री में से जो टॉप 11 प्लेयर्स हों वो फिर ग्लोबल जो स्कूल चैंपियनशिप्स होती हैं उनमें कम्पीट करें इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है इसी तरह डेवलपमेंट होती है राइट KUSC इज वन थिंग जो कि बहुत बड़ा अच्छा कर रही है लेकिन थ्रू आउट अगर पूरे कंट्री को देख के करें नेशन वाइड तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती मैंने बस ऐसे आपसे एक सवाल पूछना था कंसिडरिंग योर बार्सा फैन आपको क्या लगता है चैंपियंस लीग ला लीगा आई एम श्योर यू वॉच ऑल द गेम्स एंड स्टफ तो क्या लगता है वेयर डू यू थिंक बार्सा विल फिनिश चैंपियंस लीग का होप है पहले तो ये आई थिंक मेरा पिछले सीजन और इस सीजन को अगर मैं कंपेयर करूं तो इस सीजन ऑनेस्टली दिल कहता है कि जीतें सब लेकिन दिमाग कहता है कि अगर ला लीगा भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है मतलब रियलिस्टिकली तो होप इतनी नहीं है बस अभी थोड़ी इंजरीज से प्लेयर्स रिकवर होके आ रहे हैं तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है बट चैंपियंस लीग तो आई थिंक बहुत बड़ी बात हो जाएगी ला लीगा भी अगर यही लीड मेंटेन कर लें तो आइड भी वेरी विद मैड्रिड थोड़ा सा फॉल्टर कर रहे हैं थोड़े से वो बातें चल रही है जैबी अलोंसो है नहीं है लेकिन अगर जीत गई बार्सिलोना तो इट वुड बी सो क्रेजी अगर आर्सेनल ने बॉटल नहीं किया तो फिर तो दो टीमें जिनको मैं सपोर्ट करूं वो मेरी जिंदगी में एक साथ अपने टाइटल जीत जाए मेरे ख्याल में तो आई थिंक आप यू कैन हैव मोर फेथ इन बार्सा और ज्यादा अगर बार्सिलोना और आर्सेनल का चैंपियंस लीग फाइनल हो जाए वैसे हु वुड यू सपोर्ट देन इस दफा आर्सेनल जीत ही जाए आई डोंट वांट टू रिपीट ऑफ दैट 2005 who would you support Arsenal Barca I'll support नॉर्मल मैच होता I would have supported Barcelona लेकिन क्योंकि आर्सेनल इतने टाइम से नहीं जीती है I will support Arsenal ये दिल that's जीते a good thing हाँ नहीं तो आपको वैसे फेरन टोरेस के बारे में क्या लगता है do you think he's फेरन टोरेस से मुझे उम्मीद मिलती है कि if he can make it anybody can फेरन टोरेस is modern day
ओलिविया जीरू हाँ मैं तो कहने वाला था मरीनो एंड मॉडर्न डे आज का हाँ, मरीनो Mourinho is modern day Giroud right now. दैट्स गुड आई हाँ। थिंक फेरन टोरेस ने काफी गोल मारे हैं I'd be very happy अगर जनवरी में बार्सिलोना कोई अच्छा स्ट्राइकर साइन कर ले तो बहुत Merino's अच्छा up for grabs. Yeah. I think that's about it. Anything else to it, Irfan? Any- नहीं I think we covered everything on football I think Any message for the people who are showing up for the apprenticeship program? जी my message would be कि पाकिस्तान में कंटेंट स्पेस में पाकिस्तान के कंटेंट स्पेस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे जॉनरा है जो अनटैप्ड है और अगर आप सिर्फ YouTube पे देखेंगे तो आप अपने आप को थोड़ा बॉक्स कर लेंगे, तो YouTube से थोड़ा बाहर आएँ, नेटफ्लिक्स और तरह विमियो पे मतलब आई थिंक अगर आपको इंस्पायर होना है विमियो से बेहतर कुछ भी नहीं है, जस्ट मेक बेटर कंटेंट एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड फाइनेंशियल डिसीजन. टेक दैट कंटेंट and show it to different brands, show it to different clubs, show it to different streaming services and tell them ये हम बना सकते हैं. तो आई थिंक उसकी वजह से आपका जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती एक मार्केट, तो यू कैन बी द फर्स्ट मूवर एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी. That's about it. If you guys liked the video, enjoyed it, obviously you did. Like button पे click करने, subscribe to our channel, share and follow us everywhere. And अगर बूथियाँ पसंद ना आई हो तो Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, Pandora और जहाँ चाहें हम वहाँ पे जाके सुन सकते हैं. Special thank you to Karachi United for doing all of this Yeah. for us. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़.